पुरुषोत्तम महीना का ये पावन अवसर, जिस महीने का प्रभाव है, ये महीना जप तप पूजन पाठ आराधना दान इसी के लिए बना है। एक बार में हजारों हजार गुना अधिक फल की प्राप्ति इस पुरुषोत्तम महीना के पावन अवसर पे होता है। जितना जप करोगे उतना ही अधिक पुण्य, जितना जप तप श्रवण मनन निधिध्यासन जितना कर सकते हो, ये विशेष रूप से उसी के लिए ही बना हुआ है। और अगर इस पुरुषोत्तम मास का कहीं अपमान हो जाता है तो पुरुषोत्तम महीना का अपमान भगवान सह नहीं पाते। भगवान का कोई ऐसा अपमान कर देते हैं, भगवान ज्यादा ध्यान नहीं देते, अरे चलो चलता रहता। पर ये पुरुषोत्तम महीना को अपना स्वरूप भगवान ने दान किया है, अपनी विशेषताएं दान कर दी हैं, अपना नाम प्रदान कर दिया है, अपने गुण प्रदान कर दिया है। इस पुरुषोत्तम महीना का थोड़ा भी अपमान कहीं हो जाए तो भगवान श्याम सुंदर कृष्ण नहीं सह पाते, तत्काल उनके ऊपर एक्शन लेते हैं, देरी नहीं करते। कथा आती है, नारद जी महाराज ने भगवान विष्णु से पूछा था कि प्रभु आप ये बताइए, आप जब पांडवों के रक्षक थे, आप जैसे रक्षक, आपने द्रौपदी जी को बहन बना लिया था, आपकी सदा सेवा करती थी वो, उसके बाद भी आप जैसे भाई के रहते हुए द्रौपदी का चीर हरण हो गए, उनके 5-5 पुत्र मारे गए, जंगल जंगल भटकना पड़ा। महाराज इतना कष्ट, जिनके आप जैसे भाई हों, 5 बड़े बड़े योद्धा जो साक्षात देव अवतार हों, देवताओं के अवतार हों, ऐसे जिनके पति हों, उनको भी इतना कष्ट झेलना पड़ गया। ये समझ में नहीं आया मामला क्या था। तब भगवान विष्णु ने बताया कि हे नारद जी क्या बताऊं, मैं सब कुछ सह सकता हूं, पर जिनको मैंने कुछ दिया है उनका कोई अपमान कर देता है, उसको मैं नहीं सह पाता। कहा महाराज क्या अपमान कर दिया था, द्रौपदी ने क्या अपमान किया था? हमने तो देखा कि द्रौपदी ने कभी भी कोई आपका अपमान हो जाए, कोई धर्म का अपमान हो जाए, द्रौपदी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, और आप कहते हो कि मैं अपमान सह नहीं पाता। तब भगवान ने बताया द्रौपदी रूपी जन्म लिया था उस समय उन्होंने नहीं किया था, उसके पूर्व जन्म में उन्होंने पुरुषोत्तम मास का अपमान कर दिया था। इस महीने के अपमान करने के कारण उसको इस जन्म में इतना दुख झेलना पड़ा। कहा महाराज क्या अपमान कर दिया था? तब उन्होंने बताया कि क्या बताऊं मैं, पूर्व समय में जो द्रौपदी थी एक मेधावी नाम के ऋषि की कन्या थी। मेधावी ऋषि की कन्या द्रौपदी, बड़ा सुंदर आचार्य थे वो पंडित जी। द्रौपदी का जन्म हुआ, द्रौपदी जब कुछ बढ़ गई तो और ऋषि कन्या को देखती, नगर वाले मोहल्ले वालों को जब देखती तो बड़े होने के बाद उनको भी ऐसे लगने लगा कि देखो मेरी ये सहेली का विवाह हो गया, चली गई, अरे ये मेरे साथ खेलती थी, इनके बच्चे हो गए, ये बड़ी सुखी हो रही है, ये पति के साथ भ्रमण कर रही है, क्यों ना मेरा भी विवाह हो जाता। तो कन्या बड़ी हुई तो मन में विवाह की लगन लगने लगी कि मेरा भी विवाह हो जाता, कितना अच्छा होता। इधर पिताजी भी जगह जगह ढूंढ रहे थे कि इनकी अच्छी सी कोई वर मिल जाता तो मैं उनका विवाह कर देता, पर ये बात उसको कन्या को पता नहीं था। वो कन्या ये सोचती थी कि मेरे पिताजी मेरा विवाह नहीं कर रहे, मैं बड़ी चली जा रही हूँ, मेरे पिताजी मेरे और कोई ध्यान नहीं देते। ये मन में उनकी बातें बैठ गई। कुछ दिनों के बाद उनकी माँ चल बसी। माँ जब चल बसी तो और ज्यादा चिंतित होने लगी वो कि क्या बताऊं, मैं इतनी बड़ी होती जा रही हूँ, मेरी सखी सहेलियां चली गई, मेरे खेलने कूदने वाले जितने मित्र थे उनका विवाह हो गया और मेरा विवाह नहीं हुआ है, क्या करूं कैसे करूं। और ऐसा संयोग हुआ कि उसी समय दुर्वासा ऋषि महाराज पधार गए। इनके विलाप सुन करके उनके घर दुर्वासा जी चले गए, पता किया कि कौन रो रही है, तो पता चला कि मेधावी ऋषि की कन्या है। दुर्वासा ऋषि न लग रहा, अरे ये मेधावी ऋषि तो मेरा मित्र है, ये तो मेरे साथी रहे हैं, हम एक साथ रहने वाले मेधावी ऋषि ये अलग घर गृहस्थी में आ गए थे, मैं अलग जगह रहने लगा था, उनकी कन्या रो रही है। तो सांत्वना देने के लिए दुर्वासा ऋषि वहां पहुंच गए, और जैसे दुर्वासा ऋषि महाराज वहां पहुंचे, उनको देख करके कन्या बड़ी प्रसन्न हो गई, स्वागत सत्कार किया, हाथ जोड़ा प्रणाम की, और प्रणाम करके दुर्वासा ऋषि से कहा महाराज आज मैं धन्य हो गई, आज आपका दर्शन हो गया, अब मैं समझ गई कि मेरे सारे दुख अब दूर हो जाएंगे, सारे मेरे संकट दूर हो जाएंगे, इसलिए प्रभु इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी।
सारी मनोकामनाओं आपकी पूरी हो जाएगी। कहा क्या करना पड़ेगा? कहा बस 2 महीने के बाद तीसरा महीना आने वाला है पुरुषोत्तम महीना का। जैसे ही पुरुषोत्तम महीना आएगा देवी, तो पुरुषोत्तम महीने आते ही उस भगवान पुरुषोत्तम की तू सेवा करना। केवल उनकी सेवा करने मात्र से ही, पुरुषोत्तम महीने में नियम का पालन करने से ही आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। हे देवी, जो 12,000 साल तक के कोई गंगा स्नान करे वो एक तरफ, और पुरुषोत्तम महीना में एक बार डुबकी लगा ले तो उतना ही फल मिलता है जो 12,000 साल तक के गंगा स्नान करने का कोई फल प्राप्त करता है। जब सिंह में बृहस्पति आए, गोदावरी गंगा का कोई स्नान करे, कई बार स्नान करे, तो जो फल मिलता है वो फल केवल पुरुषोत्तम महीना में एक बार डुबकी लगाने से मिल जाता है। स्नान, जप, दान हजारों गुना अधिक होकर के मिलता है। मनोवांछित जो फल है वो सारे फल पुरुषोत्तम महीना में प्राप्त हो जाता है। थोड़ा भी कोई दान कर दे तो बड़े बड़े दान की महिमा बताई है, उससे ज्यादा अधिक इसमें दान का फल मिलता है। इसलिए हे देवी, तू पुरुषोत्तम महीना में 1 महीने तू हरि की सेवा कर। सुबह से डुबकी लगा, रोज दीपक जला, भगवान को जल चढ़ा, जप कर, तेरे सारे जितने दुख हैं दूर हो जाएंगे। जैसे पुरुषोत्तम महीना की महिमा बताया देवी, ये महिमा ऐसा है कि जितने महीने हैं, जितने पर्व है, जितने व्रत हैं, जितने त्योहार है, सबसे उत्तम ये पुरुषोत्तम महीना है। कोई महीना है इनका जो पार नहीं पा सकता। जैसे उन महीनों का वर्णन हुआ, उतने में द्रौपदी जो पूर्व जन्म में थी मेधावी की कन्या, वो बड़ा क्रोधित हो गई दुर्वासा ऋषि के ऊपर, और मूढ़ बुद्धि से कहने लगी, महाराज क्या बात करते हो आप, ये कैसे कह सकते हो? अरे इतने सुंदर सुंदर पर्व हैं, इतने सुंदर सुंदर त्योहार हैं, इतने बढ़िया बढ़िया महीना है, जिस महीने की कितनी गाथाएं शास्त्रों में सुनी, हमने अपने पिताजी से सुन रखा है, और उस मल महीने की आप इतना प्रशंसा कर रहे हो? वो तो मल ही है, उस मल की इतनी आप प्रशंसा कर रहे हो? ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं जो आप बता रहे हो। जैसे ही दुर्वासा ऋषि, तो एक तो ऐसे ही क्रोधी महात्मा, भगवान शंकर के साक्षात अवतार हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा, ओ मूढ़ कन्या, तू पुरुषोत्तम की निंदा करती है, ऋषि पुत्री होकर के, वो भी दुर्वासा के सामने में। जरूर इनका फल तुमको भोगना पड़ेगा। देवी, मैं तो तेरे सुख सुविधा के लिए, तेरी प्रसन्नता के लिए, तेरे दुख दूर करने के लिए मैं उपाय बता रहा था, सरल उपाय, सहज उपाय, तू पुरुषोत्तम महीने का अनादर करती है। जाओ, तुमको कष्ट झेलना पड़ेगा। श्राप तो नहीं दूंगा क्योंकि तू मेरे मित्र की कन्या है, एक तो बहुत पहले से दुखी है, तुमको श्राप दे दूं तो क्या सहेगी, परंतु इनका कष्ट तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसा करके नाराज होकर के दुर्वासा ऋषि निकल पड़े। जैसे दुर्वासा जी वहां निकले, बस उनकी जितनी शक्तियां थी वो छीड़ होने लगी उस कन्या की। कन्या समझ गई कि जरूर कोई न कोई अपराध मुझसे हो गया, बहुत बड़ा अपराध, मैं समझ नहीं पाई। नारद जी, श्री दुर्वासा जी का कहा हुआ वचन है, मिथ्या नहीं हो सकता। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं? ऋषि कन्या थी, उन्होंने सोचा इतना बड़ा कष्ट है, अब तो एक ही देवता दूर कर सकते हैं, भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तो भगवान शंकर की आराधना उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। सोचा कि अब क्या करूं, कैसे करूं, तो आराधना भगवान शिव की उन्होंने प्रारंभ की, और सैकड़ों साल तक के उन्होंने शिव जी की आराधना की। 1-2 दिन नहीं, भगवान शंकर की आराधना करने लगी। और जैसे भगवान शंकर की उन्होंने आराधना किया, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने कहा, बोल कन्या, क्या चाहिए तेरे को? तो ज्यादा उनको चिंता तो शादी की थी उनकी, दूसरी कोई चिंता नहीं थी। इसलिए उसने कहा, प्रभु आप मुझसे प्रसन्न हैं तो वर दीजिए, वर दीजिए, वर दीजिए। इस तरह से वर अर्थात पति के लिए 5 बार उन्होंने कहा, पति प्रदान कर दीजिए, पति प्रदान कर दीजिए, पति प्रदान कर दीजिए। और जैसे ही 5 बार कहा, भगवान शंकर ने कहा, तथास्तु, जाओ देवी, तुमको 5 पति मिलेंगे।
5 बार, चूंकि वो इसलिए नहीं कहा तक 5 बार हो, एक ही बात को 5 बार दोहरा दी उन्होंने। महाराज कृपा कर दो, वर दे दीजिए, कृपा कर दो, वर दे दीजिए, वो तो दोहराई उन्होंने। भगवान शंकर ने सोचा 5 बार कहा जाओ तुमको 5 पति मिलेंगे। अब वो कन्या घबराने लगी, भगवान शंकर से कहने लगे अरे महाराज कैसे कह रहे हो, ये किस तरह से आप बातें कर रहे हैं, हे प्रभु ये अटपटी बातें आप कर रहे हो, संसार के लोग कहेंगे ये निंदित है, और ऐसे निंदित वचन आप कैसे कह रहे हो, किसी एक कन्या की 5 पति कैसे हो सकते हैं, एक पुरुष के 5 पत्नियां तो हो सकती हैं, सुना गया है, देखा गया है, पर एक कन्या के 5 पति हो, ये कैसे हो सकता है प्रभु, भूल हो गई शायद, सुधार लीजिए आप, ये उचित बात आप नहीं कह रहे हैं, शास्त्र की मर्यादा के विपरीत आप कह रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने जो कहा है वो कभी मिथ्या हो नहीं सकता। कहा महाराज ये क्यों होगा, और इतना ही नहीं तुमको बहुत सारे दुख भी झेलने पड़ेंगे। कहा महाराज ऐसा क्यों, तो कहा तूने हमारे स्वरूप दुर्वासा जी का अपमान किया है। दुर्वासा जी ने पुरुषोत्तम की महत्ता बताई, अब उस पुरुषोत्तम महीने का तूने अपमान किया है, इसी अपमान के कारण तुमको ये फल भोगना पड़ेगा। देवी ये मैं जो कहा हूँ सत्य होगा, पर इस जन्म में तुमको पति नहीं मिलेंगे, इसके बाद तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा, और तुम्हारा किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं होगा, तुम अग्नि से प्रकट होगी, और अग्नि से द्रुपद के यहाँ प्रकट होकर के उसी समय तुमको 5 पति मिलेंगे, और तुमको दुख झेलना पड़ेगा। और इसी कारण भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा नारद जी इसी पुरुषोत्तम के अपमान करने के कारण उसको 5 पतियों के पत्नी बनना पड़ा, और असमय में उनके पुत्र मर गए, और पुत्र ही केवल नहीं मरा, उनका चीर हरण जैसे अपमान उनको सहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पुरुषोत्तम का अपमान कर दिया था। भगवान स्वयं रक्षक हैं, उसके बाद भी उनको ये सब झेलना पड़ा। इसीलिए ध्यान रखे कि पुरुषोत्तम महीने में अपमान ना हो, किसी का नहीं करना चाहिए, और पुरुषोत्तम का तो करना ही नहीं चाहिए, भगवान का कभी भी अपमान ना हो जाए, इसका हमेशा ध्यान रख करके उस व्यक्ति को भगवान की आराधना, पूजन, पाठ और ध्यान करना रहना चाहिए, और जो ये कर लेता है उनको अनंत गुना फल की प्राप्ति भगवान